अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम करेंगे साबक़े और लायक़े। साबक़े और लायक़े करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, इसकी वजाहत करना चाहूँगी कि उर्दू मुख्तलिफ़ ज़बानों के बाहिम अदगाम के वजूद में आई है। इस अदगाम का फ़ायदा ये हुआ कि उर्दू ज़बान ने बहुत सारी ज़बानों की खूबियाँ अपने दामन में समेट ली हैं। उर्दू ज़बान एक ज़िंदा व जावेद ज़बान है जो हर आन नए अल्फाज को कबूल कर लेती है और अपने मौजूद ज़ख़ीरा अल्फाज में थोड़े से तग़य्युर व तब्दील के साथ नए नए मायने पैदा करती है। किसी बामायने लफ्ज़ के शुरू में कोई बामायने लफ्ज़ लगाकर एक नए लफ्ज़ का मफ़हूम बनाए तो शुरू में लगाने वाले लफ्ज़ को हम साबक़ा कहते हैं। इसी तरह किसी बामायने लफ्ज़ के आखिर में कोई बामायने लफ्ज़ लगाकर नए मफ़हूम का हामिल कोई लफ्ज़ बनाए तो हम इसको लगाने वाले अल्फाज को लायक़ा कहते हैं। कि बेटा साबक़ा और लायक़ा का जो है अपना एक हकीकी मतलब व मफ़हूम होता है, लेकिन हर साबक़ा और लायक़ा से बनने वाले नए मरकब अल्फाज को साबक़ा और लायक़ा के अपने हकीकी मफ़हूम से समझना मुश्किल है। इस सबक़ में साबक़ों और लायक़ों का ज़रूरत के मुताबिक हकीकी मतलब या क़रीने क़यास मतलब बताया गया है, जिससे आप नए बनने वाले सैकड़ों मरकब अल्फाज को बआसानी समझ सकते हैं। तो मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ। जब किसी साबक़ा उसे कहते हैं जब किसी ऐसा लफ्ज़ को बनाने से पहले कोई अलामत बढ़ाकर नया लफ्ज़ बनाए तो उसे हम साबक़ा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई लफ्ज़ ला है तो ठीक है, हम क्या करेंगे, ला दीन, ला इलाज। ठीक है, इसी तरह दूसरा लफ्ज़ अगर खुश है तो खुश नसीब, खुशहाल। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। लायक़ा मैं दोबारा बता दूँ, जब किसी असल लफ्ज़ के बाद कोई अलामत बढ़ाकर नया लफ्ज़ बनाए तो इस अलामत को लायक़ा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर लफ्ज़ गो है तो हम लिखेंगे गज़ल गो, साफ़ गो। इसी तरह अगर लफ्ज़ ख्वार है तो आपका होमवर्क है, आपको ये करके दिखाना है मुझे। ठीक है, मैंने साबक़े और लायक़े आपको अच्छी तरह समझा दिया। मैंने कुछ अल्फाज दिए हैं, इनके आपको साबक़े और दूसरे वाले जो अल्फाज हैं इनके लायक़े बनाने और मुझे चेक कराने। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।